तो फाइनली दोस्तों वो दिन आ चुके हैं जिन दिनों का इंतजार हमें बिल्कुल नहीं रहता, मतलब गर्मियों वाले दिन। तो क्या इस बार आप भी एक एसी लेने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो इस बात को लेकर कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, किस ब्रांड का एसी लेना चाहिए या फिर कितने टन का एसी लेना चाहिए, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि एक आसान भाषा में आपको समझा सकूं कि एक एसी खरीदने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपको चॉइस करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए बैठकर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एसी के दो मेन पार्ट होते हैं, एवेपोरेटर एंड कंडेंसर, जिन्हें हम आईडीयू और ओडीयू मतलब इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट भी कहते हैं। जिसमें आईडीयू आपके रूम से गर्मी को लेता है और वहीं ओडीयू उसी गर्मी को बाहर सराउंडिंग में फेंकता है। अब पॉइंट पर आते हैं। देखिए, जब भी आप एक एसी लेने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम विंडो एसी लें या फिर एक स्प्लिट एसी लें। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि विंडो एसी के अंदर आईडीयू और ओडीयू आपस में जुड़े हुए होते हैं, वहीं स्प्लिट एसी के अंदर ये दोनों यूनिट अलग अलग होती हैं। अब अगर विंडो और स्प्लिट में थोड़ा कंपैरिजन करें तो देखो, विंडो एसी जो है वो प्राइस में थोड़ी सस्ती आती है एज कम्पेयर टू स्प्लिट एसी, और स्प्लिट एसी के अंदर आईडीयू और ओडीयू दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू विंडो एसी के। लेकिन हाँ, अगर हम स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में देखें तो विंडो एसी जो है वो नॉइज थोड़ा ज्यादा करते हैं। एक चीज जो हम कोई भी चीज खरीदने से पहले उसके अंदर देखते हैं, उस चीज का लुक। देखिए, विंडो एसी जो है वो थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, और वहीं अगर स्प्लिट एसी को अगर आप देखें तो ये थोड़ी मॉडर्न लुक देती है। देखिए, मेन चीज है कि इन दोनों में से कूलिंग अच्छा कौन करेगी। तो देखिए, विंडो एसी जो है वो छोटे रूम के लिए ज्यादा सही है, वहीं अगर आप एक बड़े रूम के लिए देख रहे हैं तो स्प्लिट एसी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर फीचर्स के मामले में देखें तो विंडो एसी में थोड़े बेसिक फीचर्स हैं, वहीं स्प्लिट एसी के अंदर थोड़े एडवांस्ड फीचर है। अब ये देख लो आपके रूम, बजट और जरूरत के हिसाब से आपके लिए कौन सा सही है। अब बात करते हैं एसी कैपेसिटी के बारे में, मतलब टन के बारे में, कि आपके रूम साइज के अकॉर्डिंग कितने टन का एसी आपको लेना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, टन का सिंपल सा मतलब है कि एसी आपके रूम से कितनी हीट को हटा सकता है। अब एक टन के एसी में 12,000 BTU पर हार की कैपेसिटी होती है। BTU ये जस्ट एक मेजरिंग यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि जितना बड़ा कमरा उतने ज्यादा टन का एसी। अब एक जनरल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपके रूम का साइज 90 से 120 स्क्वायर फीट है तो 1 टन का एसी, और 120 से 180 स्क्वायर फीट है तो 1.5 टन। वहीं अगर 180 से 250 स्क्वायर फीट है तो आप 2 टन का एसी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं उस चीज के बारे में कि जब भी हम कोई एसी, फ्रीज, कूलर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उस पर एक चीज देखते हैं, मतलब स्टार रेटिंग, जिसका सीधा सा मतलब एनर्जी एफिशिएंसी से है कि प्रोडक्ट कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। देखिए, इतना तो हम सभी जानते हैं कि जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग रहेगी उतना बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन एक चीज और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ISEER रेटिंग, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये रेटिंग इंडियन सीजन को ध्यान में रखते हुए एसी की रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी को बताता है। आसान भाषा में देखें तो जितनी ज्यादा ISEER की वैल्यू होगी उतनी ही बिजली में बचत होगी और कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बेसिकली ये रेटिंग स्टार रेटिंग की फॉर्म में नहीं होती, ये जस्ट आपको एक नंबर की फॉर्म में देखने को मिलेगी। जहां आप स्टार रेटिंग को देखते हैं जस्ट उसके नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगी, लाइक 5.1। अब ये कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 4 से 5 के बीच की ISEER रेटिंग को अच्छा माना जाता है। एट द एंड बात ये आती है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। तो अगर आप डेली 6 से 8 घंटे एसी यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग पैसे के बारे में ना सोचकर आपको एक 5 स्टार रेटिंग एसी ही लेना चाहिए, और दिन में 2 से 3 घंटे ही एसी यूज करना है और जेब थोड़ी टाइट है तो आप 3 स्टार रेटिंग एसी ले सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप एक एसी लेने जाएंगे तो आपसे शॉपकीपर जरूर पूछेगा कि आपको एक इन्वर्टर एसी चाहिए या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी चाहिए। तो देखिए, जिन्हें पता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि यहाँ पे इन्वर्टर का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई बैटरी होगी या फिर ये एसी एक इन्वर्टर से चलेगी। देखिए, एसी के अंदर कंप्रेसर एक मेन पार्ट होता है जो आपके रूम की गर्मी को बाहर फेंकने में मदद करता है। अब जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो ऑन ऑफ मोड में काम करते हैं। जैसे ही किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने अपने एसी को सेट किया हुआ है, जब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंच जाती है तो उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है, और जैसे ही कोई और हीट रूम के अंदर ऐड होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये कंप्रेसर फिर से चालू हो जाता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। और इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज्यादा होता है और कंप्रेसर पर भी ज्यादा लोड पड़ता है। और वहीं इन्वर्टर एसी के अंदर कंप्रेसर की स्पीड वेरिएबल होती है, जैसे आपके फैन का रेगुलेटर। अब इसमें जैसे ही रूम ठंडा हो जाता है तो कंप्रेसर बंद नहीं होता, बल्कि अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है, और इससे रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अब यहाँ पर कंप्रेसर का बार बार बंद और चालू ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होता है, और वहीं कंप्रेसर की लाइफ भी अच्छी होती है। देखिए, बात करते हैं उस चीज के बारे में कि जो आपको ना एसी पर देखने को मिलेगी, ना आपसे शॉपकीपर पूछेगा। हाँ, लेकिन ये आपको एसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखने को मिल सकती है।
तो देखिए, जब भी आप एक एसी लेने जाएं तो शॉपकीपर से जरूर पूछें कि भैया इसके अंदर कॉपर की कॉइल है या फिर एक एल्यूमिनियम की कॉइल है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि एसी के दो मेन पार्ट होते हैं, आईडीयू और ओडीयू। इनके अंदर बेसिकली कॉइल्स लगी होती हैं जो एक हीट एक्सचेंजर का काम करती है। वैसे तो होम एसीज के अंदर मेजरली कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की कॉइल ही लगी होती है। अब बात आती है कि आपको कौन सी लेनी है। तो देखिए, जिसके अंदर कॉपर की कॉइल लगी हो आपको वही एसी खरीदनी है। हालांकि ये प्राइस में थोड़ी महंगी आएगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम कॉइल के, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे फ्यूचर में आपको लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसकी लाइफ भी अच्छी होती है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। और ये तो आप सभी जानते हैं कि कॉपर इज मोर कंडक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो इसमें कूलिंग एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। अब बात आती है कि आपको किस ब्रांड का एसी लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं किसी ब्रांड में कंपैरिजन नहीं करूंगा, बाकी आपको देखना है कि आपकी जरूरत के हिसाब से उस ब्रांड के एसी में वो फीचर्स हैं या नहीं। तो यहीं पे अपनी वीडियो को देना चाहूंगा विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।